हेलो टेनिस, मैं शैलेंद्र कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ तुलना करने वाले यंत्र। इससे पहले मैं आपको कोण मापने वाले यंत्रों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे तुलना करने वाले यंत्र। देखिए, तुलना करने वाले यंत्र कैलिपर। कैलिपर क्या होता है? आपका एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व व्यास आदि मापने के लिए किया जाता है। और जो कैलिपर होता है हमारा, कैलिपर का जो मटेरियल होता है प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं या ये माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अगर देखिए प्रायः बात करता है तो हमारे काहे के बनाए जाते हैं? ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और जो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। और जो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं उनको केस हार्ड किया जाता है। ठीक है। अब जो इनके पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों पे जो होता है टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगा देते हैं। क्यों? ताकि वो घिसे, जल्दी से घिसे नहीं उनके पॉइंट इस कैलिपर के आपके। ठीक है। अब जो इसका साइज लिया जाता है, कैलिपर का जो साइज लिया जाता है पीवेट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि रिवेट की कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है? पीवेट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। देखिए, जॉइंट के आधार पर जो होते हैं निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं कैलिपर। हमारे फर्म जॉइंट कैलिपर होता है, दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। अब इसमें क्या होता है कि फर्म जॉइंट की अपेक्षा जो सबसे अधिक यूज़ किया जाता है हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें एक एडजस्टिंग नट लगा होता है। उससे क्या होता है, अगर हमने मान लीजिए कोई माप ली और उसको हमने एडजस्टिंग नट के द्वारा उसको एडजस्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा कैलिपर कहीं गिरता भी है तो उसमें जो हमने मेजरमेंट भर रखी है वो हमारी ख़राब नहीं होगी, वो वहीं पे हमारी माप रहेगी। ठीक है। और फर्म जॉइंट कैलिपर जो होता है उसमें अगर मान लीजिए हमने कोई माप ली, अगर अचानक से वो गिर जाए या फिर थोड़ा बहुत हमारे हाथ से दब जाए तो क्या होगा, उसकी माप खराब हो जाएगी। ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा अधिक यूज किसका किया जाता है? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का यूज किया जाता है। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स क्या होते हैं? कैलिपर्स प्राय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। ठीक है। अब बात करेंगे आउटसाइड कैलिपर की। देखिए, आउटसाइड कैलिपर से पता चला यानी कि आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि बाहर, बाहरी। ठीक है। आउटसाइड कैलिपर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी जॉब का बाह्य व्यास मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। किसी जॉब का बाह्य व्यास मापने के लिए किया जाता है। और इनसाइड कैलिपर, इनसाइड यानी कि अंदर, इनका मतलब क्या हो गया? अंदर, इनसाइड। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग अंदरूनी माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे किसी कोई स्लॉट है या कोई ग्रुप है, उसकी अंदरूनी माप लेने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम जेनी कैलिपर्स की। ठीक है। देखिए, जेनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जेनी कैलिपर का प्रयोग किसी जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए या फिर किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। और जेनी कैलिपर के अन्य नाम, जैसे इसके अन्य नाम क्या है? ऑरलैक कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेनी कैलिपर आपका। अब बात करते हैं हम तुलना करने वाले यंत्रों में स्ट्रेट एज की। देखिए, स्ट्रेट एज क्या होते हैं? ये स्ट्रेट एज मशीन के बेड, मशीन के गाइडवे आदि स्ट्रेट एज से चेक किए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं आपके स्ट्रेट एज: कास्ट आयरन स्ट्रेट एज, स्टील स्ट्रेट एज और टूल मेकर स्ट्रेट एज। ठीक है।